हॉर्नक्राफ्ट से संबंधित GI अधिकृत उपयोगकर्ता के पंजीकरण करने के लिए कार्यदायी संस्था ट्रू विजन वेलफेयर सोसाइटी ने हैंडीक्राफ्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से 2 दिवसीय एक कैंप का आयोजन फेस गर्ल्स इंटर कॉलेज सराय तरीन में किया गया। इस कैंप में पहले दिन संभल सराय तरीन के लगभग 150 और दूसरे दिन लगभग 120 कारीगरों का पंजीकरण किया गया। इस कैंप को सफल बनाने में सराय तरीन के लोगों का विशेष सहयोग रहा। GI टैग में अधिकृत उपयोगकर्ता को संभल हॉर्नक्राफ्ट से संबंधित GI अधिकृत उपयोगकर्ता के पंजीकरण करने के लिए कार्यदायी संस्था ट्रू विजन वेलफेयर सोसाइटी ने हैंडीक्राफ्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से लगाया गया। भारत में हर राज्य की अपने उत्पाद के लिए अपनी एक अलग पहचान होती है। हर क्षेत्र की अपनी कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से उसे जाना जाता है। इसी पहचान को अलग बनाने के लिए हर राज्य की कुछ स्पेशल चीजों को GI टैग दिया जाता है। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश को 3 और ODOP शिल्प मैनपुरी तारकाशी, महोबा गौरा पत्थर शिल्प और संभल सींग शिल्प के लिए GI टैग मिल गया है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश अब सबसे ज्यादा GI टैग वाले सामान की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया है। भारत में हर क्षेत्र अपनी यूनिकनेस के लिए जाना जाता है। कोई प्रोडक्ट किसी खास क्षेत्र का ही फेमस होता है और उस क्षेत्र की पहचान बन जाता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये एकदम से हो जाता है। कई मामलों में किसी खास क्षेत्र के किसी खास प्रोडक्ट को अपनी पहचान बनाने में दशकों तो कभी सदियों लग जाते हैं। जिस चीज की उत्पत्ति जहां हुई है उसे बेचने का अधिकार उसी के पास होना चाहिए, जिससे वहां के लोगों को ही फायदा मिले। GI टैग उसी प्रोडक्ट को मिलता है जो एक खास एरिया में बनाया जाता है या पाया जाता है। GI टैग मिलने से पता चल जाता है कि ये चीज उस पार्टिकुलर एरिया में मिलती है। जैसे संभल में सींग हड्डी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एक बार पहचान मिलने के बाद एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, साथ ही टूरिज्म भी बढ़ता है। लोग उसी बहाने उस एरिया में पर्यटन के लिए जाते हैं। वैसे ही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को GI टैग मिलने पर उस प्रोडक्ट को बनाने वाले लोगों को फायदा मिलता है। फेक प्रोडक्ट को रोकने में मदद मिलती है। जहां कि जिस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है उसे कोई और नहीं बेच सकता। ये GI के नियमों के खिलाफ होगा। गलत तरीके से GI टैग या लोगो का इस्तेमाल करने पर यह अपराध की श्रेणी में आएगा। शिविर में पंजीकरण कराने के लिए कारीगरों की भीड़ उमड़ी। दस्तावेजों के आधार पर कारीगरों का पंजीकरण किया गया। प्रबंधक विवेक राठौर ने बताया कि पंजीकरण कराने वाले कारीगरों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा और फायदा भी होगा। इस अवसर पर विवेक राठौर, सुमैया हकीम, शाजिया खान, कलीम अशरफ, जुनैद इस्लाम, हाफिज इलियास मौजूद आदि रहे। संभल से नाजिश नसीर की रिपोर्ट। GI टैग मिल जाता है तो GI टैग से आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब आप जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक नॉर्मली आप अपना प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और एक GI टैग के साथ अगर प्रोडक्ट हमारा एक्सपोर्ट होके जा रहा है तो उसकी एक अलग वैल्यू है, क्योंकि सेंट्रल भारत सरकार ने उसे प्रमाणित किया है। ये जो प्रोडक्ट है एक ऐसी जगह बना हुआ है जहां पर इसके मानकों का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, उसके बाद ही इसे टैग मिला है। अब हुआ क्या, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने GI टैग तो ले लिया। तो GI टैग ये केवल एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होता, ये जितने भी लोग फोन का या हॉर्न का काम कर रहे हैं सभी के लिए। तो ये आपकी मतलब आपका अधिकार है कि आप आए अपना रजिस्ट्रेशन करें और GI टैग आप स्वयं को मेल। तो कब तक मिल जाएगा मुझे? ये आप आज आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद ये फॉर्म सारे चेन्नई जाएंगे। सबसे पहले इनकी स्क्रूटनी होगी, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे उन फॉर्म्स के लिए हम लोग चेन्नई भेजेंगे। चेन्नई भेजने के बाद ये अगले महीने या उससे नेक्स्ट मंथ में ये जर्नल वहां से प्रकाशित होता है, किताब निकलती है ऑनलाइन। IP इंडिया पोर्टल पे कोई भी उसे देख सकता है, वहां पर आपका नाम होगा। नाम आने के बाद 1 महीने तक इंतजार किया जाएगा कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है किसी गलत आदमी का नाम उसमें आ गया हो, तो यहाँ से कोई कंप्लेन भी उसकी कर सकता है। अगर 1 महीने तक किसी ने कंप्लेन नहीं की, किसी ने अपोज नहीं किया, तब आपको 10 साल के लिए ये GI सर्टिफिकेट मिल जाएगा। GI से एक्सपोर्टर को क्या फायदा है? GI सबसे बड़ी बात है उसकी एक ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये जो टैग है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की भारत सरकार की तरफ से दिया गया टैग है, उससे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उसकी प्रोडक्ट ये पता चलेगा ये प्रोडक्ट ऑथेंटिक है और ये उसी जगह से, जैसे संभल है, संभल में हमारा ये 400-500 साल से ये कारोबार हमारा होता चला आ रहा है। तो ये क्लियर है, यहाँ पर GI टैग मिलने से उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू, प्राइस वैल्यू, हर सब कुछ हमारा इंक्रीज होगा।
ये कितने दिन के लिए आपका कैंप है? ये 15 और 16 का कैंप था। आज हमारा यहाँ पर फिनिश है। आज हमारा लास्ट डे है कैंप का। 5 बजे तक हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। कल की डेट में हमारे पास 150 रजिस्ट्रेशन हमारे कल हो गए थे। 250 का हमें टारगेट नाबार्ड की तरफ से मिला हुआ था। नाबार्ड एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, उनकी तरफ से हमें 250 रजिस्ट्रेशन का टारगेट मिला हुआ था, जिसमें जीआई टैग का ऑथराइज यूजर्स क्रिएशन का हमें टारगेट था। तो आज हमारा लास्ट है यहाँ पे। सर 2 दिन में जो आपने ये टारगेट अचीव कर लिया नहीं अभी? लगभग हमारा 80% हमारा टारगेट अचीव हो गया है। लगभग 200 फॉर्म हमारे हो चुके हैं। 50 फॉर्म है, वो उम्मीद ही है शाम तक हम लोग अचीव कर लेंगे। ये जो टारगेट है ये रायपुर के लिए है? नहीं, ये पूरे संभल के लिए है। संभल का कोई भी जो हॉर्न के काम में, मतलब जो एंगेज ऑलरेडी जो काम कर रहा है, सीइंग का काम कर रहा है, सीइंग के आर्टिजन है, कारीगर हैं, उनके लिए ही है ये। तो वो लोग यहाँ पर आके फॉर्म फिल कर लेंगे नहीं? क्या क्या फॉर्म के लिए देखिए 2 तरह से यहाँ पर एक व्यक्तिगत तौर से फॉर्म फिल हो रहा है और एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या फर्म के थ्रू हो रहा है। तो व्यक्तिगत तौर पे उनका आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए और साथ में उनका आर्टिजन या हैंडीक्राफ्ट कार्ड होना चाहिए। और अगर वो फर्म की तरफ से करना चाह रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी और उनका प्रोप्राइटर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये रिक्वायर्ड है डॉक्यूमेंट्स। अगर सर अब नहीं कर पाता है 2 दिन के पीरियड में कोई बंदा, तो इसके बाद भी अब एट प्रेजेंट टाइम मान लीजिए 250 का टारगेट हमें मिला है। सबसे पहले हम स्क्रूटनी करेंगे। उस स्क्रूटनी में हम देखेंगे हमारे कोई फॉर्म हमारे कम रह जाते हैं तो हम दोबारा से फिर से कैंप लगाएंगे। और एक बात मैं और क्लियर करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है केवल 250 ही यूजर्स बनेंगे। यहाँ पर 250 की जगह जितने भी यूजर्स हैं कोई भी यहाँ पर ले सकता है। वो ये एट प्रेजेंट टाइम जो कैंप लगा हुआ है ये निःशुल्क है। यहाँ पर वैसे आप एक ऑथराइज यूजर्स क्रिएशन में काफी अमाउंट एक फीस वगैरह पे करनी पड़ती है। तो कोई व्यक्ति अगर नहीं अभी नहीं करवा पाता है रजिस्ट्रेशन तो इन फ्यूचर वो डायरेक्टली अपने बेस पर भी करा सकता है। तो ये ऑफलाइन ही होते हैं या ऑनलाइन भी होते हैं? प्रेजेंट टाइम में अभी तक ये ऑफलाइन ही है, इसका ऑनलाइन नहीं हो सकता है। यहाँ एक फॉर्म GI3 एक फॉर्म होता है, उसे डॉक्यूमेंट्स के साथ फिल करना पड़ता है। और यहाँ पर जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हैंडीक्राफ्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, जिन्होंने जीआई टैग यहाँ पर लिया है, उनसे एक नोड्यूज हमें एक अनापत्ति प्रमाण पत्र हमें लेना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हमें लेना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट को लगाने के बाद चेन्नई ही इसका एक एड्रेस दे रखा है, उस चेन्नई पे कुरियर होगा 10 रुपए की फीस के साथ में, तब जाके कोई व्यक्तिगत तौर पर भी अपना करवा सकता है। ये सर जो आपकी प्रक्रिया चल रही है कौन सी सोसाइटी के है? नाबार्ड इसकी फंडिंग एजेंसी है और नाबार्ड की ने हमारी कार्यदायी संस्था ट्रू विजन वेलफेयर सोसाइटी को ये दिया गया हुआ है। तो ट्रू विजन वेलफेयर सोसाइटी नाबार्ड के भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रही है। थैंक यू। अब तो यही है, 2 दिन का था इनका ये, 2 दिन के लिए थे यहाँ पर। जैसी नहीं लोगे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान वो आप कर देना। नहीं नीचे वाले में भी ना है ना, आगे वाले में अभी सभी पे उधर से साफ हाल है। तुम चले यहाँ भी आ जाओ, कोई बात नहीं। सब लगे हुए ना बंदे, ज़रा अच्छा लग रहा है, तो काम से लग रहा है। वो देना तो आपको है, आज नहीं तो कल। हालांकि अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अब जिसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आएगा हमेशा वो होगा। फिर हम बार बार उन्हें फोन नहीं करेंगे, लेकिन जिनका नहीं होगा उनका हम करेंगे। लगा दिया हमारा। अब लगा हुआ है, लगा हुआ है। लगाया चलो चलो मैं भी अंदर ही 75 है, 25 का है। 128 फॉर्म भरने कोई बात नहीं, फर्स्ट राउंड। अच्छा अच्छा सेकंड राउंड में हम आपका तो अवार्ड का भी होगा। अच्छा, कोई से भी लगा दो तो। थोड़ा फॉर्म फिल ये अब्दुल हकीम साहब के बेटे कहाँ गए? मैं बुला लो, कहाँ गए? वाले मस्त है। चलो
जैसे कि आपको मालूम है कि हैंडीक्राफ्ट के लिए सारे पहचाना जाता है, देश में नहीं विदेश में भी पहचाना जाता है, इसकी अलग पहचान है। इसी के लिए गवर्नमेंट तरह तरह की स्कीमें यहाँ पर दे रही है। आज यहाँ पर जीआई के थ्रू एक कैंप लगाया है, 2 दिन का कैंप चल रहा है, जिसमें कि हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो अपने अपने फॉर्म भरवा रहे हैं और जीआई की जितनी स्कीमें हैं उसका उनको फैज़ मिलेगा, फैज़याब होंगे। इसीलिए 250 का टारगेट इनके पास है और ये फॉर्म भरवाएंगे। 2 दिन हो चुके हैं, लगभग भर चुके हैं फॉर्म और हमने जानने की कोशिश की कि ये जितने भी यहाँ हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं उनको कितना फायदा होगा। तो उन्होंने बताया कि तरह तरह की स्कीमें आनी है और यूपी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी स्कीमें आएंगी उससे इन लोगों को फायदा मिलेगा।